नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ, एक छोटी-सी वीडियो लेकर आया। काफ़ी दिन से मैं अपने लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि डायवर्जन हर चौराहे पर है। तो यातायात संबंधी चूँकि मैं एक वाहन चालक हूँ और जानकारी देना अति आवश्यक है। मुझे ऐसा लगा कि प्रशासन की इस नीति पर मैं थोड़ा-सा रोशनी डालूँ और कुछ सलाह दूँ अपनी। ज़रूरी नहीं कि इस सलाह को प्रशासन माने। या हो सकता है कि मेरी सलाह सही है, गलत है या आप लोग डिसाइड करिए। मैं देख रहा हूँ कि इस वक़्त हमारे लखनऊ में हर चौराहा यू टर्न पर डाइवर्जन कर दिया गया है। चूँकि जब हम किसी चौराहे को सीधे से क्रॉस करते हैं ऐसे करके, फिर उसको डाइवर्जन की स्थिति में जाना पड़ता है और यू टर्न जाने के लिए तो मुझे कम से कम हर चौराहे पर 200 से 300 मीटर पहले मुझे जाना पड़ता है, फिर यू टर्न होके आना पड़ता है, फिर सीधे जाना होता है। तो लगभग ये हर चौराहे पर है। जो हमारा मेन चौराहा हज़रतगंज है, उस पर भी ऐसी स्थिति है। तो मैंने बैठे-बैठे आकलन किया। मैंने ये सोचा कि सोचना सबको चाहिए और मैंने सोचा कि आज की स्थिति जब डीज़ल और पेट्रोल की स्थिति बहुत खराब है, यानी पूरे विश्व में फ्यूल को लेकर समस्या हो सकती है और अभी समस्या है वर्तमान में। ऐसी परिस्थिति में हमारे भारत ने, हमारी भारत सरकार ने, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे जो फ्यूल का रेट है, डीज़ल पेट्रोल का रेट है, उसको स्थिर रखा है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएँ कि उन्होंने इसको महँगा होने के बावजूद, परेशानी से खरीदने के बावजूद भी हमारी जनता के लिए उन्होंने अभी उसी रेट में रखा है, जिस रेट में हमें पहले मिलता था। लेकिन ये कितना ज़्यादा अधिक खर्च हो रहा है, मान लीजिए मैं अपने लखनऊ की बात करूँ, तो पूरे लखनऊ में अगर कार और टू व्हीलर दोनों को हम आकलन करें, तो लगभग प्रतिदिन शहर के अंदर 1 लाख वाहन संचालित रहती है विभिन्न क्षेत्रों में और उन 1 लाख वाहनों के संचालन होने में कम से कम 50,000 वाहनों का, 60,000 वाहनों का चौराहे से यू टर्न होना ही होना पड़ता है और संभवतः 1 लाख का पूरा हो। तो मैंने इस पर जो सोचा, जो अध्ययन किया, मैंने कहा भाई साहब ये तो बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश का भी और हमारी जेब का भी। वो कैसे है? जब हम यू टर्न किसी चीज़ को मारते हैं, तो मान लीजिए मैं हज़रतगंज चौराहे की बात कर लूँ और मैं ऐसे बात कर लूँ मैं कैसरबाग से सिविल हॉस्पिटल के लिए आ रहा हूँ या मैं कैसरबाग से इधर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आ रहा हूँ, उनके आवास की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे यू टर्न मारने के लिए तकरीबन 400 मीटर या 300 मीटर, मेरा नापा नहीं है, एग्ज़ैक्ट नहीं है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 300 मीटर मिनिमम मुझे जाकर शक्ति भवन से घूमकर आना पड़ता है। फिर मुझे सीधे होना पड़ता है। तो 300 मीटर मैं गया और 300 मीटर आया, यानी 600 मीटर। किसी चौराहे पे 200 मीटर है, किसी चौराहे पे 100 मीटर है, 100 से तो कम किसी में है ही नहीं। 300, 400 ऐसे जाकर हमको यू टर्न मारना पड़ रहा है। तो यू टर्न अगर एक गाड़ी ने प्रतिदिन में 100-100 मीटर भी करके 1 किलोमीटर का मार लिया और जो हमारे ये टैक्सी चल रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जो हमारे विक्रम चल रहे हैं, जो हमारे ई रिक्शा चल रहे हैं, जो हमारा कन्वेंस का काम कर रही है, जो हमारी बसें चल रही हैं, इन इन पर भी खर्च हो रहा है और इनका तो प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हो रहा है क्योंकि दिन भर का काम इनका है। हम तो 1 बार 2 बार एक चौराहे को क्रॉस करते हैं। तो मैं अपनी बात कर लूँ, एक जनरल बात कर लूँ कि अगर मैं 2 किलोमीटर एक गाड़ी पर मैं चलता हूँ, तो वो 2 किलोमीटर मिलाकर 1 लाख अगर गाड़ियाँ उस चौराहे को क्रॉस कर रही हैं, 1 दिन में, तो भाई साहब 2 लाख किलोमीटर का फ्यूल हमारे देश का उसमें खर्च हो रहा है और जनता की जेब पर उसका असर पड़ रहा है। अब साथियों आप समझिए कि कितना बड़ा किसकी नादानी है या किसकी अक्लमंदी है या किसने ऐसा किया है, इस पर मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन मैं आग्रह करता हूं अपने प्रशासन से भी, अपनी सरकार से भी कि अगर संभव हो सके तो इस यू टर्न को जहां आवश्यकता हो वहां रखा जाए, प्रत्येक चौराहे पर यू टर्न न रखा जाए क्योंकि जाम की स्थिति उस चौराहे पर कम हो जाती है लेकिन जहां से यू टर्न होता है वहां से हो जाती है। तो व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थित हो कि हमारे सरकार, अब आप सोचिए कि अगर 2 लाख किलोमीटर प्रतिदिन हमारा फ्यूल, 2 लाख किलोमीटर का फ्यूल खर्च होता है और एक गाड़ी पर 100 रुपए मिनिमम भी रख लें तो इतना पैसा हमारे देश का प्रतिदिन अननेसेसरी बर्बाद हो रहा है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, समय भी वेस्ट हो रहा है।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज इस वीडियो के लिए विराम देता हूँ। अगर संभव हो तो इस पर विचार करें, जनता भी करे और अपना चीज़ बातचीत रखें इस तरीके से, और जिन अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी इस पर ध्यान दें। इसके बावजूद अगर इस वीडियो से किसी भी अधिकारी को, प्रशासन को, किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुँचती है, कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मेरे ये वीडियो केवल जागरूकता फैलाने के लिए है, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को निर्देशित करने के लिए नहीं है। जय संघ, जय महासंघ।